हेलो दोस्तों, कहानी के तीसरे भाग में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे भाग में हमने देखा कि सम्राट अशोक का परदेशी बनकर ब्राह्मण शिशुपाल के घर पर रात में ठहरना, दोनों के बीच राज्य की व्यवस्था को लेकर चर्चा होना और सुबह शिशुपाल का धन्यवाद करके सम्राट अशोक का वापस लौट जाना। अब कुछ समय बीतता है। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। देखिए, अचानक राज्य के सिपाही हमारे घर में आए और चलो आपको राज का बुलावा है और ले जाने के लिए आए, तो सहज भाव होता है कि हम सहम जाते हैं। सहम जाना ये मुहावरा है, आप इसका अर्थ लिखिए। सहम जाने का मतलब होता है भयभीत होना, मतलब डर लगना, भीतर से डर महसूस करना। आप लिखिए, उसका अर्थ है भयभीत होना। मैंने पहले कहा कि जब मुहावरा हम लिखते हैं तो अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों आपको लिखना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, अचानक मेरे घर पर पुलिस को देखकर मैं सहम गया। वाक्य प्रयोग में हमेशा, वाक्य प्रयोग के अंत में हमेशा क्या आना चाहिए? मुहावरा। तो इस प्रकार आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब शिशुपाल ये समझ नहीं पा रहे थे कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। अब उनको अंदाज़ा वे लगाते हैं कि उस रात वो परदेसी आया था, कहीं उसने तो सम्राट के सामने मेरे विषय में झूठी सच्ची बातें नहीं की, क्योंकि मैंने उस समय उस परदेसी को कहा था रात में कि आजकल हमारे देश में, मतलब हमारे राज्य में बड़ा अन्याय हो रहा। तो ये अंदाज़ा लगाते कि कहीं उसी परदेसी ने जाकर राजा के कान भरे होंगे, झूठी सच्ची बातें बताई होगी, मेरे बारे में शिकायत की होगी। शिकायत का मतलब होता है फरियाद करना। तो शायद उसी ने ये फरियाद की होगी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना ये भी मुहावरा है। कलेजा धड़कना अर्थ होता है उसका चिंतित होना। जब चिंता बढ़ती है तो हमारी धड़कनें तेज हो जाती और बढ़ती। तो चिंतित होना आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि अचानक सांप को सामने देखकर मेरा कलेजा धड़कने लगा। अचानक शेर को सामने देखकर मेरा कलेजा धड़कने लगा। तो इस प्रकार के वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। तो डरते हुए, भयभीत होते हुए, चिंतित होते हुए वे दरबार में जाते हैं और कलेजा तब जोर से धड़कने लगा कि उसने देखा कि सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है, मतलब जो राजा है, वह वही परदेशी था जो रात में उनके घर आकर रुका था। तो परदेशी ही सम्राट अशोक थे। ये चीज़ यहाँ, ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है। अब सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, यहाँ उद्गार चिन्ह संबोधन करते, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? शिशुपाल ने यह कहा था ना कि अगर मुझे अवसर मिले तो मैं दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। इसलिए सम्राट यहाँ शिशुपाल को कहते हैं कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? सवाल करते हैं। पहले तो शिशुपाल घबराए। अब एकाएक ऐसा पद जो जिम्मेदारी वाला हो, पूरे राज्य में न्याय करने का, तो ऐसा पद एकाएक मिल जाए तो पहले क्या होता है? कुछ घबराहट होती है। तो पहले शिशुपाल घबराए और फिर बोले कि यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अवसर मिले, मैं आपके राज्य में न्यायाधीश बनूं,
न्याय करने वाला व्यक्ति के रूप में मेरी नियुक्ति हो तो मैं तैयार हूँ। तो राजा ने कहा, बहुत ठीक। सम्राट अशोक ने कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक, मतलब बहुत अच्छा। कल से आप न्याय मंत्री हो, कल से आपकी नियुक्ति इस राज्य में न्याय मंत्री के रूप में हो जाएगी। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। देखिए, जब हमारे यहाँ इस समय अगर हमें कोई नौकरी मिलती है तो उसके लिए एक निमणूक पत्र देते हैं, एक सर्टी जैसा निमणूक पत्र कि आपकी यहाँ नियुक्ति हुई। राजा महाराजाओं के समय में राज्य के किसी भी पद में अगर नियुक्ति होती थी किसी व्यक्ति की तो उसको राजमुद्रा दी जाती थी। तो राजमुद्रा के रूप में सम्राट ने अपने हाथों से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल पहना दी और यह सम्राट अशोक की जो अंगूठी थी वह क्या थी? उनकी राजमुद्रा थी। राजमुद्रा मतलब राज्य की निशानी, शासन की निशानी, राजा की मुद्रा। शब्द समूह में भी आ सकता है। राजमुद्रा मतलब राजा की मुद्रा, राज्य के शासन की निशानी। अब शिशुपाल सम्राट अशोक के दरबार में, उनके राज्य में न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। समुचित शब्द की संधि होगी, संधि विच्छेद सम प्लस उचित। यह सम क्या है? उचित शब्द के आगे लगा हुआ उपसर्ग। तो समुचित, सम प्लस उचित, उचित मतलब योग्य, अच्छी तरह, और सम उचित मतलब आगे उपसर्ग लगने से सम उचित मतलब सुव्यवस्थित, अच्छी तरह से। तो राज्य की अच्छी तरह से व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। प्रबंध शब्द के आगे सु उपसर्ग लगा, तो उनके सुप्रबंध से, सुप्रबंध मतलब अच्छी व्यवस्था, अच्छी तरह से किया गया प्रबंध, प्रबंध आयोजन, व्यवस्था, इसके साथ जुड़ा हुआ ये शब्द है। और सु लगने से अच्छी तरह व्यवस्था होने लगी। राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। अब राज्य में शांति का माहौल बन गया। जो पहले थोड़ा बहुत अन्याय होता था शिशुपाल ने स्वीकारा था सम्राट अशोक के सामने, उसकी जगह पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, भय, डर, तो कोई किसी चीज़ से अब डरता नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। मतलब पहले जो थोड़ा बहुत अन्याय, चोरी, लूटपाट, डकैती वगैरह होता था, अब लोग बिल्कुल शांति से रहने लगे। यहाँ तक शिशुपाल के न्याय की धूम इतनी मच गई कि लोग अपने घर के दरवाजे तक खुले छोड़कर सोने लगे। कि यहाँ दरवाजे खुले छोड़कर, वैसे दरवाज़ों को बंद करना, बंद करके उस पर ताला जड़ना, ये एक डर है कि कोई आकर घर में से कोई चीज़ उठाकर ले जाएगा, चोरी होगी, डकैती होगी। लेकिन अब दरवाजे खुले छोड़कर सोना, खुले छोड़ देना, इसका मतलब ये है कि राज्य में इतनी सुव्यवस्थित न्याय प्रणाली चल रही है, राज्य का शासन इतना अच्छी तरह से चल रहा है कि किसी को किसी भी प्रकार का डर नहीं रहा। और इसलिए चारों तरफ, मतलब चारों ओर न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। वैसे शिशुपाल ने कहा था ना कि अगर मुझे न्याय का अवसर मिला तो मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ उसको अवसर मिला और अवसर का उसने पूरा उपयोग किया। हमें भी हमारे जीवन में कभी कभी कुछ अवसर मिलते हैं, कुछ तक मिलती है। इस समय हम विद्यार्थी अवस्था में हैं, ये भी एक तक है।
तो इसमें भी हम अपना काम अच्छी तरह से करें तो हमारे काम की धूम मच जाती। इस प्रकार यहाँ भी न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। धूम मचना, धूम मचा दे, आपने सुना होगा। ये धूम मचाना मतलब प्रसिद्ध होना, ऐसा काम करना कि आपकी प्रसिद्धि अपने आप चारों ओर फैल जाती। तो ये भी एक मुहावरा है, धूम मचना मतलब प्रसिद्ध होना। आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि नए पुलिस अफसर के आते ही शहर में उनके काम की धूम मच गई। फिर इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपने राज्य की सुव्यवस्थित आयोजन के द्वारा लोगों में खूब वाहवाही बटोरी। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। कहानी का अगला पार्ट हम चौथे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।